जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः पंचम भाव से संबंधित एक बहुत अच्छा ज्योतिष सूत्र साझा करना चाहूँगा। तो साथियों, यह जो सूत्र लिया गया है ये फलदीपिका से पुत्र भाव फलाध्याय से लिया गया है। तो साथियों, हमारे पास जब भी कोई जातक आता है तो उसका एक प्रश्न होता है कि मुझे संतान कब प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर इन श्लोकों में दिया गया है। तो साथियों, जब भी हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि संतान कब प्राप्त होगी, तो हम उसके पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव, पंचमेश और कारक गुरु की यदि अच्छी स्थिति हो तो फिर हमको यह समझ में आता है कि इस जातक को संतान, इसके जीवन में संतान सुख है। और यदि पंचम पंचमेश कारक तीनों ही पीड़ित हो जाएं तो फिर यह समझ में आता है कि इस जातक को अपने जीवन में संतान से संबंधित कष्ट और परेशानी है। तो सबसे पहले तो हमें पत्रिका में कैसी स्थिति है, क्या उसके जीवन में संतान होने का योग है कि नहीं, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। जब हम यह समझ जाएंगे कि इसको संतान का सुख है, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि उसे संतान कब होगा। तो जब भी प्रश्न आता है कि संतान कब होगा और पत्रिका में यह दिखता है कि इसे संतान सुख है और इसे संतान होगा, तो फिर हम यह देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जो इस जातक को संतान सुख देंगे या जिनकी दशा या अंतरदशा चल रही हो उसमें संतान प्राप्ति संभव है। तो साथियों, हमेशा जो फल मिलता है वो उस भाव को जो एक्टिव करते हैं उन्हीं ग्रह की दशा अंतरदशा में ही उस भाव का फल विशेष रूप से मिलता है। यदि भाव और भावेश एक्टिव ना हो तो कारक यदि एक्टिव हो उस प्रश्न से संबंधित, जैसे संतान के लिए कारक गुरु है, तो गुरु की दशा अंतरदशा में भी जातक को संतान प्राप्ति संभव है। तो हमें यह देखना होगा कि क्या जब प्रश्न पूछा गया तो उस समय जातक की संतान उत्पन्न करने की उसकी उम्र है कि नहीं और वह उसके लिए पात्र है कि नहीं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही हमें यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि उसे संतान कब होगा। तो सबसे पहले यह देखना है कि पंचम भाव को एक्टिव करने वाले ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही है कि नहीं। विशेष करके अंतरदशा यदि चल रही हो तो वो कम समय के लिए होती है और हमें ज़्यादा सटीक रिजल्ट उससे समझ में आता है। तो यदि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हो वो संतान हमें अपनी अंतरदशा में दे सकता है, या यदि बैठा नहीं है तो क्या वो पंचम भाव को देख रहा है या पंचमेश को देख रहा है या पंचमेश के साथ है। किसी भी प्रकार से जो ग्रह पंचम भाव पंचमेश को प्रभावित कर रहा हो, चाहे युति से चाहे दृष्टि से, उसकी अंतरदशा में जातक को संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। यदि पंचम पंचमेश को प्रभावित नहीं कर रहा है तो गुरु की अंतरदशा होगी, तब भी जातक को संतान की प्राप्ति संभव है, क्योंकि गुरु ही संतान का कारक कहा गया है। तो इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि किन ग्रहों की दशा अंतरदशा होने पर जातक को पुत्र सिद्धि हो सकती है। तो साथियों, मैं श्लोक को एक बार आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। लग्नास्त पुत्र पति जीव दशा पहारे। तो यह पंक्ति बताती है साथियों कि लग्नेश की दशा हो या पंचमेश की दशा हो या गुरु की दशा हो या इनकी अंतरदशा हो, तो जातक को संतान प्राप्ति होगी। या फिर पुत्र छेकस्य सुतगस्य चा पुत्र सिद्धि, या फिर जो ग्रह पंचम में बैठा हो या पंचम भाव को देख रहा हो उसकी भी दशा अंतरदशा में पुत्र सिद्धि होगी। तो साथियों, हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि क्या ऐसे ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है जो पंचम भाव पंचमेश या कारक को एक्टिव कर रहे हों, या फिर गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है क्या। तो अंतरदशा यदि चल रही है तो ज़्यादा सटीकता से हमें रिजल्ट मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि महादशा तो बहुत लंबी होती है
और इतना लंबा समय हम कैसे बताएंगे। इसलिए जो अंतर्दशा है उसको देखना चाहिए कि वह उस भाव से संबंध बना रहा है कि नहीं। फिर साथियों अगला श्लोक क्या कहता है वह भी मैं आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। सुतपति गुरुवोरथवा तद्युक्त राशांश काधिपनाम वा बल सहितस्य दशायाम पहारे वा सुत प्राप्ति। यह कहता है साथियों कि पंचमेश की दशा में या अंतर्दशा में संतान प्राप्ति संभव है। यदि पंचमेश नहीं तो पंचमेश जिस राशि में है या पंचमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, या गुरु किस राशि में गया है या गुरु नवांश में किस राशि में गया है, उसकी स्वामी की दशा अंतर्दशा में भी पुत्र प्राप्ति संभव है। तो इनमें से जो सबसे बलवान हो, पंचमेश जिस राशि में गया हो या जिस नवांश में गया हो उस राशि का स्वामी, या गुरु जिस नवांश में गया हो या जिस राशि में गया हो उसका स्वामी, इनमें से जो बलवान हो यदि उसकी अंतर्दशा आ रही हो तो निश्चित ही इनकी अंतर्दशाओं में जातक की पत्रिका में यदि संतान के योग हैं तो संभावना इसकी प्रबल बन जाती है। लेकिन साथ में हमें ट्रांजिट में भी प्रभाव देखना चाहिए कि ट्रांजिट में क्या पंचम भाव पंचमेश या कारक पर गुरु का प्रभाव है कि नहीं, क्या वहाँ पे गुरु वहाँ से गोचर कर रहा है कि नहीं, क्या वहाँ पर गुरु की दृष्टि है कि नहीं। साथ में इस चीज़ को भी देखना चाहिए यदि पंचम भाव एक्टिव है और गोचर में गुरु का संबंध पंचम भाव पंचमेश या कारक से भी बन रहा है तो फिर हम इस सटीकता की ओर जा सकते हैं कि इस समय पर ही जातक को निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति संभव है। तो साथियों यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले श्लोक में नए सूत्रों के साथ संतान भाव से संबंध पर ही। जय श्री राम।